वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग में आपका स्वागत है। इसके लेखक कल्कि हैं, पार्ट 1 है ये, और एक एक वर्ड हम इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस चैप्टर से आपके 100% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हर बार रहती है, बल्कि यूँ मानिए इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर लॉन्ग है, स्टोरी है, तो आपको हर बात को ध्यान से समझना है ताकि जब हम क्वेश्चन के आंसर्स बनाएं तो हमें स्टोरी ध्यान हो तो हम उसको लिख कर आएँ। सबसे पहले हम देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग यानी बाघ राजा। अब इस व्यक्ति का एक राजा है, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा और क्या हुआ इस चैप्टर में कि उसका नाम बाघ राजा रखा गया, और अंत में एक बाघ से, सोवे बाघ से जो ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, इस राजा की मृत्यु होती है। लेकिन इस बीच में ये कई सारे एडवेंचर्स ऐसे कार्य करता है कि ये प्रसिद्ध हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ध्यान से समझे, आपके MCQs आएंगे, उनमें पूछा जा सकता है उसके राज्य का नाम। तो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था वो इस कहानी का हीरो यानी नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल। उसकी पहचान हिज हाइनेस जमींदार जनरल से की जा सकती है। खिलेदार मेजर, ये सब उसी के नाम हैं। सत विग्रह समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SCTC और CRC के, ये सब नाम है इसके। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इसका जो नाम है, इतना लॉन्ग नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन उसका नाम शॉर्ट में क्या कर दिया, टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसका नाम बाघ राजा क्यों रखा गया। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। मेरा कोई इंटेंशन, इरादा नहीं है ओ प्रिटेंडिंग, कोई बहाना बनाने का, टू एडवांस कि मैं आगे बढ़ूं, ओनली टू एंड समाप्ति की ओर, इन स्ट्रेटेजिक यानी नीतिगत, विड्रॉल यानी पीछे हट जाऊं नीतिगत तरीके से और मैं एंड की तरफ चला जाऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूक बॉम्बर, यहाँ तक कि स्तूक बॉम्बर की कोई थ्रेट यानी धमकी भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। द स्तूक इफ इट लाइक्स, चाहे तो स्तूक बॉम्बर्स जो बमवर्षक विमान है, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो चाहे तो मेरे कहानी से कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट यानी अपना मार्ग बदल सकता है, अपना मार्ग अलग कर सकता है या मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में इट इज इम्पीरेटिव यानी कंपल्सरी, जरूरी है, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, अत्यधिक वाइटल, अत्यधिक इंपॉर्टेंस, महत्व का एक बात है वो आपके सामने डिस्क्लोज यानी ओपन करना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है कहानी के शुरुआत में। अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। कोई भी व्यक्ति जिसने भी उसका नाम सुना, उसकी नेचुरल डिजायर, स्वाभाविक इच्छा होगी कि इस व्यक्ति से मैं मिलूं, जो इंडोमिटेबल यानी अदम्य, करेज यानी साहस का व्यक्ति था, जिसे मैं फेस टू फेस मिलूं, आमने सामने मिलूं। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब इसकी फुलफिलमेंट यानी पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। एज भरत से टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा। अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में राम को भरत ने बताया था कि अब दशरथ नहीं रहे। द टाइगर किंग हैज रीच्ड
दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। बाघ राजा भी अपने जो फाइनल अंतिम अबोर्ड यानी निवास स्थान, इंसान का किसी भी प्राणी का अंतिम निवास स्थान स्वर्गवासी होना होता है, यानी ऊपर चला गया, अब इस दुनिया में नहीं है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स यानी सभी जीवित प्राणियों का। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा मर चुका है। ध्यान से समझे, ये तो इस कहानी की स्टार्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जो उसके मरने का मैनर, तरीका है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण इंटरेस्ट यानी रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इसको टेल यानी कहानी के अंत में ही रिवील्ड यानी प्रकट किया जा सकता है। तब तक आप कहानी को ध्यान से सुने। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसके सबसे ज्यादा फैंटास्टिक शानदार एस्पेक्ट पहलू ये है ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस यानी मृत्यु का, कि जैसे ही वो पैदा हुआ, as soon as he was born, एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो वहां के राजा के जो शाही ज्योतिषी थे, उन्होंने फोरटोल्ड यानी एक भविष्यवाणी की कि एक दिन बाघ राजा को मरना पड़ेगा। अब किसी के घर बालक पैदा हुआ हो और किसी पंडित को, ज्योतिषी को बुलाया जाए और वो शुभ बातें तो न कहे और ये कह दे कि एक दिन आपके जो बालक पैदा हुआ है ये मरेगा, कैसा होगा? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। उन्होंने कहा ये जो आपके बालक ने जन्म लिया है ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता। बट लेकिन ज्योतिषी रुक गया। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। उन्होंने अपने होठों को काटा और स्वेलोड हार्ड यानी गले से थूक को निगला। When compelled to continue, जब उन्हें कंपेयर्ड बाध्य किया, नहीं बताना पड़ेगा, आप ठहर नहीं सकते, बट क्या होता है आगे बोलो। द एस्ट्रोलॉजर्स फिर केम आउट विद इट, उन्होंने ये बात बताई। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये तो रहस्य है, इसको प्रकट नहीं किया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमें आप फोर्स कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं ज्योतिषियों की, हम आप बताएं। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। इस ग्रह में, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बालक को एक दिन मरना होता है, ऐसा उन ज्योतिषियों ने कहा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टू प्लेस। उसी समय एट दैट मोमेंट अ ग्रेट, बहुत बड़ा मिरेकल, चमत्कार टुक प्लेस, घटित हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। एक छोटा सा बच्चा जो वहां पर अभी जन्म हुआ है, जिसका 10 दिन का बालक जिलानी जंग बहादुर, उसके होठों से एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक फ्रेज यानी वाक्यांश, इमर्स्ड यानी बाहर आया, प्रकट हुआ। उसने कहा, ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ बुद्धिजीवी ज्योतिषियों, पंडितों। सबने देखा कौन बोला यार। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। हर कोई ट्रांसफिक्स, वो चक्का रह गया, स्टुपेफैक्शन, आश्चर्य में एकटक देखता रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। उन्होंने अजीब तरीके से एक दूसरे की तरफ देखा और ब्लिंक्ड, पल के झपकाए। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक। कौन बोल रहा है? अरे पंडितों, मैं हूं, मैं बोल रहा हूं। अब कोई कल्पना कर सकता है कि एक बच्चा बोल रहा है? इधर देखो। सबने देखा, ये दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार आश्चर्य के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है,
इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट यानी न्यू बोर्न बेबी, अभी पैदा हुआ बच्चा, बोर्न जस्ट 10 days ago, 10 दिन पहले पैदा हुआ, हु हैड इनंसिएटेड यानी उच्चारण करना, प्रोनाउंस्ड, इनंसिएटेड, बोल रहा है द वर्ड सो क्लियरली, इतना स्पष्ट बोल रहा है अभी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टू कोप इज स्पेक्टेकल्स, मुख्य ज्योतिषी ने उसका चश्मा हटाया, एंड गेज यानी टकटकी लगाकर देखना, देखा, इंटेंटली ध्यानपूर्वक, एट द बेबी, उस बच्चे पर, और ये गजब होगी बात। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, इसमें क्या नया बोल रहे हो भैया, क्या मेरे माँ बाप को क्या बना रहे हो आप लोग? जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे। आप कह रहे हो बड़े सोच विचार के, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है इसलिए ये मरेगा, तो बिना नक्षत्र वाला भी मरेगा, सब मरेंगे, ये क्या बात कही? वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें तुम्हारी प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, जाओ। टू नो डेट, इसका ये बताने के लिए आए हो क्या? देयर वुड बी सम सेंस in it if you could tell us the manner of their death, इसमें कुछ सेंस की बात हो, कुछ इसमें लगे इंपॉर्टेंस हो, अगर आप मृत्यु का मैनर, तरीका बता दें तो हम भी मान जाएं आपको कि हाँ यार वास्तव में आपने बात कही, एक दिन मरेगा, सभी मरेंगे। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, ये शब्द रॉयल शाही इन्फेंट यानी बच्चे ने उसकी लिटिल धीमी स्क्वीकी चू चू ची की आवाज में कही। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने उसकी अंगुली को नाक पर रखा। इन वंडर, आश्चर्य में, गजब है यार ये तो। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, एक बच्चा बेयरली मुश्किल से 10 दिन का, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, बोलने में अपने होठ खोलता है। नॉट ओनली डेट, यही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये तो गजब क्वेश्चंस पूछ रहा है बुद्धिमानी वाले, मरने का तरीका बताओ। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय जो युद्ध के ऑफिस होते हैं, कार्यालय, वहां से जो बुलेटिन यानी समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, देन फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी कारण, वजह, उसकी अपेक्षा कोई समाचार प्रकाशित किए जाए उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, उसने अपनी उंगली को नाक से हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को उस छोटे राजकुमार पर इसे गड़ा दिया, देखने लगा ध्यान से। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ये राजकुमार बुल, बेल वृषभ के नक्षत्र में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बेल और बाघ दोनों शत्रु हैं। डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, इसलिए इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी, ऐसा मुख्य ज्योतिषी ने कहा, बता दिया। मैनर ऑफ डेथ पूछा था, मैनर ऑफ डेथ उसने बता दिया ज्योतिषी ने कि इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, आप सोच सकते हैं कि क्राउन यानी राजकुमार, क्राउन प्रिंस यानी कि क्राउन का मतलब ताज, यानी राजा का राजकुमार, शाही राजकुमार जंग बहादुर, क्वैक यानी एकदम से, क्वैक काँव काँव करने लगा होगा, घबरा गया होगा जब बाघ शब्द सुना। That was exactly what did not happen, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, जैसे उसने सुना ये शब्द कहा गया, he the crown prince gave a deep growl, तो जोर से गहरी ग्राउल यानी घुर्राहट उसने निकाले। टेरिफाइंग वर्ड्स emerged from his lips, डरावने शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों सावधान हो जाओ, अब मैं पैदा हो गया हूं। जैसे बाघ का नाम लिया, डरा नहीं बल्कि बाघों को सावधान कर रहा है वो 10 दिन का बच्चा। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइप इन प्रतिबंधपुरम,
ये अकाउंट यानी घटना प्रतिबंधपुरम में रूमर यानी अफवाह के रूप में फैली, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन इसकी हिंडसाइट यानी अगर थोड़ी सी भी हम इसके पीछे की बात सोचें तो ये बेस्ड है यानी निर्भर है किसी न किसी सच्चाई पर। कंक्लूड हम मान सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं कि ये जरूर किसी न किसी सच्चाई पर निर्भर है। पार्ट 2 में अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टोरी के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।